Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra. So guys, a wise man once said, you cannot achieve the greatness in yourself if you do not have an alternate source or a passive source of income for yourself. भाई इसका हिंदी में मतलब क्या है? आप अपनी ग्रेटनेस कभी अचीव नहीं कर सकते अगर आपकी इनकम आगे इनकम जनरेट खुद से नहीं कर सकती है। भैया वो अपने सपने कभी पूरे नहीं कर सकते अगर आपकी सैलरी आगे से इनकम और जनरेट ना कर पाए। अब भाई अगर सीधी सी बात करें, अगर हम एक 20s को इमेजिन करने की कोशिश करें तो भाई हमारे सामने एक मेंटल पिक्चर बनती है एंजॉयमेंट की, पार्टीज की, पीपल हैविंग फन अराउंड देयर फ्रेंड्स, एक्साइटिंग ट्रिप्स की और बहुत सारे मजे की। वहीं अगर हम इन्वेस्टमेंट की मेंटल इमेज क्रिएट करने की कोशिश करें तो भाई हमारे सामने एक 40s या 45 की एज के एक पर्सन आते हैं जो एक बैंकर के सामने मोटे चश्मे लगा के बैठे हैं और भाई वो अपने पेंशन प्लान या अपने रिटायरमेंट प्लान की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। इसका मतलब भाई इन्वेस्टमेंट का टॉपिक हमारे लिए हो गया बहुत बोरिंग और मोस्ट ऑफ द पीपल वाइल दे आर इन देयर 20s कोशिश ये करते हैं कि इन्वेस्टमेंट को स्किप करें या आगे पुश करने की कोशिश करें, बिकॉज भाई 20s को तो ये मान के चलते हैं कि भाई 20s का टाइम फुल ऑन एंजॉयमेंट का टाइम है, भाई लिविंग द लाइफ टू द फुलेस्ट, भाई लाइफ को एक्सप्लोर करने का टाइम है और भाई इन्वेस्टमेंट तो आगे 30s या 40s में भी होता रहेगा। सो गाइस आज अपनी वीडियो में सबसे पहले इसी टॉपिक को उठाते हैं कि भाई 20s में ही क्यों आपको अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग को चालू करना है। भाई क्यों हम 30s या 40s में इसको पुश बैक नहीं कर सकते हैं, बिकॉज गाइस अगर इतना भी पुश करा आपने तो इन 10 साल की वजह से आपकी इनकम, आपकी फाइनल बैंक बैलेंस को 50% से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। गाइस इसको अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें तो इसको एक बहुत स्वीट टर्म बोला गया है, वो होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग या कंपाउंड इंटरेस्ट। अब गाइस किसी भी अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान की अगर बात करें तो आपको 10 से लेके 12% का आरओआई बहुत इजीली प्रोवाइड कर सकता है। भाई आप जनरली देखो तो 20-25% तक के आरओआईज आपको मिल जाएंगे अगर आप वाइसली अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो। बट आज की वीडियो के बहुत मॉडेस्ट होकर चलते हैं, बस 10 से 12% का इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मान के चलते हैं। और अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें तो भाई अभी करंट इन्फ्लेशन चल रहा है आज के टाइम में 4.75 के आसपास, तो इसको भी थोड़ा बढ़ा के 5% इन्फ्लेशन मान लेते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, इमेजिन करो कि आपकी आज एज है एग्जैक्ट 20 ईयर्स और हम मान के चलते हैं कि आपका रिटायरमेंट होगा अराउंड 65, मतलब आज से लेके रिटायरमेंट की एज तक हमारे पास बचे अराउंड 45 ईयर्स। अब इन 45 ईयर्स में हम कितना इन्वेस्ट करें कि एट द एंड ऑफ द डे जब मैं 65 की एज अचीव कर लेता हूं तो मेरे पास आज का 1 करोड़ रुपया हो। मतलब सारा इन्फ्लेशन इंक्लूड करके इतना कितना मैं पैसा आज से मंथली जमा करना चालू करूं कि बाय द टाइम आई टर्न 65 मेरे बैंक में उस टाइम का एग्जैक्ट 1 करोड़ रुपया हो। अब भाई जैसे ही 1 करोड़ सुना, आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से सारे लोगों को ये लगने लग गया होगा कि भाई 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक भाई मंथली जमा करना पड़ेगा, तब जाके हम घसीट के 1 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। मतलब 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा फाइट मारनी पड़ेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज यही तो आती है हमारी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। भाई यहाँ ना आपको 20,000 जमा करना है मंथली, ना 10,000, ना 5,000, ना 4,000, ना 3,000, भाई आपको बस जमा करना है यहाँ 2600 रुपीज मंथली। दैट इज बस 2600 रुपए जमा करके मंथली आप अपना फाइनल बैंक कॉर्पस कर सकते हैं 1 करोड़ रुपए इन्फ्लेशन को हटा के। भाई अगर इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड करें तो भाई आपका बैंक बैलेंस बन जाएगा उस टाइम का 3 करोड़ रुपए। मतलब 3 करोड़ रुपए आप जमा कर लेंगे अपने बैंक में बाय द टाइम यू टर्न 65 बाय जस्ट गेटिंग आरओआई ऑफ 10 to 12%, दैट्स इट। और वो भी तब जब हम ये मान के चल रहे हैं कि आप 2600 रुपए बस जमा करेंगे। बट गाइस जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपने करियर में, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो आज जो 2600 है कल 5,000, फिर 10,000, 50,000, 1 लाख पहुंचेगा। तो आप ये मान के चलिए कि जब 2600 से आप 3 करोड़ रुपए जमा कर सकते थे, तो आप ये सोचिए कि जब आप 10,000 या 15,000, 20,000 रुपए जमा करेंगे मंथली तो आप कहां पहुंच जाएंगे, कुछ 5-6 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे, जहां इन्फ्लेशन को हटा के भी उसकी फाइनल वैल्यू 2-3 करोड़ बैठेगी। बट ये हम कब की बात कर रहे हैं? भाई ये हम बात कर रहे हैं कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान आपके 20 से चालू करो। बट यहीं अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करें और अब हम ये बोले कि भाई अपना इन्वेस्टमेंट प्लान को थोड़ा पुश करते हैं, जो हम मेजरली 20s में हमेशा सोचते हैं कि भाई अब 30 साल के बाद इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे। भाई अगर आप आज लेट करो कि आपकी एज है 30 और आप इन्वेस्ट करने वाले हो टिल 65, तो मंथली कितना इन्वेस्ट करो कि आप 1 करोड़ तक पहुंच जाओ। भाई अगर हम वही 2600 मान के चलें, वही 10 से 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलें और 5% इन्फ्लेशन मान के चलें, तो भाई आपकी टोटल सेविंग होगी विद इन्फ्लेशन 45 लाख रुपीस, दैट्स इट।
मतलब जब आप 20 साल की एज से चालू करते तो जो 2600 रुपए मिल के मंथली आपका 1 करोड़ रुपए बना रहे थे, वो बस 10 साल का डिले होने पे, दैट इज 30 की एज से आपका इन्वेस्टमेंट चालू होने से आधे से भी कम हो गए। मतलब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कम हुआ, 2600 इंटू 12 इंटू 10, मतलब आपके पास 3,12,000 रुपए कम इन्वेस्ट करने की वजह से आपका टोटल कॉर्पस 55 लाख रुपए कम हो गया। मतलब यहां आपको समझ आया होगा कि भाई आपके एक्चुअल पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। भाई एक्चुअल पावर ऑफ कंपाउंडिंग में कितनी ज्यादा ताकत है कि वो 3 लाख रुपए को 55 लाख रुपए बना दिया उसने एक झट में, बस 10 साल में। तो यहां आपको समझ आ गया कि भाई पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्यों जरूरी है एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग व्हाइल यू आर इन योर 20s। ठीक है, अब भाई यहां तक हमारी बात हो गई। अब इस पे बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इफ यू अंडरस्टैंड इट, अर्न्स इट, ही डजंट पेज इट। समझे इसकी बात का मतलब कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में इतनी ज्यादा ताकत है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला था कि ये 8th वंडर तक बन सकता है हमारे लिए। और वहीं अगर हम बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट्स ने बोला था, मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 ईयर एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन अ लाइफ टाइम। इसका मतलब आज अगर आप इन्वेस्टमेंट चालू करते हो तो आप इसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हो अपने लॉन्ग टर्म गोल को लेकर कि भाई आपको ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में होगा जो देखा जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अब भाई यहां से हम बात करते हैं अपने फाइनल इन्वेस्टमेंट प्लान्स की कि हमारे लिए मेजर इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या हो सकते हैं जब हम अपने 20s में होते हैं। गाइज हमने आपके लिए मेजर 5 अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म डिवाइस करे हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, प्लस उसके साथ एक रहेगा बोनस स्ट्रैटेजी आपके लिए। अब आप बने रहो वीडियो के साथ बिकॉज बहुत मजा आने वाला है और आगे आओ देखते हैं सारी की सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज। सो गाइज हमारा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है शेयर मार्केट। अब भाई शेयर मार्केट की जब भी बात होती है तो हमारे सामने एक मेंटल पिक्चर बनती है स्पेक्यूलेशंस की, फ्रॉड्स की, और बहुत रीसेंट की बात करें तो हर्षद मेहता की। मतलब भाई शेयर मार्केट में पैसा लगाए तो शेयर मार्केट का पैसा तो डूबना ही है, बिकॉज भाई हमारे मम्मी पापा या हमारे चाचा ताऊ ने ये सोच रखा है कि शेयर मार्केट तो एक जुआ होता है। बट गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज शेयर मार्केट इज शेयर नॉलेज एंड शेयर स्टडीज। भाई अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने फ्यूचर में, भाई अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो नॉलेज में, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने इंफॉर्मेशन में, तो भाई शेयर मार्केट आपके लिए ही है। भाई आप शेयर मार्केट में कभी स्पेकुलेशन करने जाओगे, कभी तीर तुक्का मारने जाओगे तो पैसा डूबना तय है। पर अगर आपको लगता है कि आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको ये पता है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, तो शेयर मार्केट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, भाई आज से जब कोरोना स्टार्ट हुआ उस टाइम का, भाई उस टाइम जिस बंदे ने कोरोना स्टार्ट होते ही फार्मा सेक्टर में या हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करा होगा, भाई उसकी चांदी होनी तय थी, बिकॉज उसके बाद फार्मा शेयर या हेल्थ केयर सेक्टर ऐसे बूम करा। भाई जहां दुनिया की सारी इकोनॉमीज कोलैप्स कर गई, सारी शेयर मार्केट्स कोलैप्स कर गई, तब भी ये 2 सेक्टर्स ऐसे थे जो अपने बूम पे थे। वहीं अगर इस टाइम की बात करें तो भाई आगे फ्यूचर को देखते हुए इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। भाई आगे फ्यूचर के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी, या हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, या हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और जो आने वाले आगे एडवांसेस हैं वो। तो डायरेक्टली अगर हम अपने इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर मान के चलिए कि आप शेयर मार्केट में आप नॉलेज के साथ उतरे हैं तो आपका पैसा आगे बनना तय। तो इसका मतलब आपको शेयर मार्केट से डरना नहीं है, डट के काम करना है, सोच समझ के काम करना है, और अगर आप सोच समझ के काम करते हो तो आपका पैसा आगे बनना तय। तो ये हो गया भाई हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब बात करते हैं अपने सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी बोलेंगे कि भाई हमें शेयर मार्केट में नहीं उतरना है, हमें ना नॉलेज है, ना हमारे पास इतना जिगरा है, भाई हमें डर लगता है पैसा ऐसी जगह डालने से जहां उसकी गारंटी ना हो। बिल्कुल फेयर इनफ। तो भाई अगर आपको डर लगता है तो भाई सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? भाई वो होते हैं एक फंड्स जो आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स डिजाइन करते हैं। भाई आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी थर्ड पर्सन को पैसा देते हो और वो आपके लिए आपके फंड्स को मैनेज करता है, और उनको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ठीक है, अब यहां भी म्यूचुअल फंड्स को राइटली चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब म्यूचुअल फंड्स में कुछ चीजें होती हैं जो आपको म्यूचुअल फंड लेने से पहले पता होनी चाहिए। उनमें से मेजर 3 चीजें हैं। फर्स्ट है IBB, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकर ब्रोकरेज। आपको ये देखना है म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले। सेकंड आपको देखना है एग्जिट लोड, कि भाई एग्जिट लोड कितना है उस म्यूचुअल फंड में। और थर्ड आपको देखना है हिडन चार्जेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड्स में कुछ हिडन चार्जेस ऐसे होते हैं कि भाई जो आप एंटर करने में तो आपको नहीं लगेंगे, बट बीच में या एग्जिट करने पे आपको बहुत नुकसान दे सकते हैं। तो इन 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है कि भाई इन 3 चीजों को सॉर्ट आउट करके चलो अगर म्यूचुअल फंड की तरफ से इन्वेस्टमेंट करने वाले हो।
ठीक है, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा होता है, वो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं आपके लिए, मतलब पैसा आपका होता है पर सोच उनकी होती है जिसको इस मार्केट की समझ है। मतलब पैसा आप सिक्योर मान सकते हो इस मार्केट में, और बहुत इजीली और जनरली आपको 15 to 20% तक आरओआई मिलता है इस मार्केट में अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो सही टाइम पे। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा सेकंड इन्वेस्टमेंट प्लान। अब अगर अपने थर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो भाई बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की बातें सुनने के बाद भी बोलेंगे भाई ना हमें शेयर मार्केट में पैसा डालना है, ना हमें म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, हमें तो उनसे भी डर लगता है। भाई हमारा पैसा तुम ऐसी जगह बताओ जहां सिक्योर रहे, भाई कुछ ऐसा बताओ जैसे कुछ प्रॉपर्टी हो या प्लॉट हो जहां एक बार लेके छोड़ दें और पैसा दुगना तिगुना होता रहेगा फ्यूचर में। पर अब आप 20s में हो, अब आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि भाई कहाँ कहीं लाखों करोड़ों लगा सको कि भाई एक प्लॉट खरीद लो या कहीं फ्लैट खरीद लो या एक बहुत बड़ा बंगलो खरीद लो या घर खरीद लो। पैसा तो हमारे पास ज़्यादा नहीं है भाई, हमारे पास तो महीने का मुश्किल से 5-10 हज़ार रुपये बचता है जो हम सही जगह इन्वेस्ट करके उसको डबल या ट्रिपल करना चाहते हैं। दैट्स इट, भाई लाखों करोड़ों नहीं है हमारे पास। इसके लिए आपके पास थर्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, सबसे ब्यूटीफुल ऑप्शन है अभी तक का, और इनको बोला जाता है रीट्स या इनविट्स। रीट्स होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इनविट्स होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। भाई ये दोनों ट्रस्ट बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन है, सेबी की तरफ से रेगुलेटेड है, और इन ट्रस्ट में ऐसा होता है कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर में या रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती हैं वो अपने शेयर्स लेके आते हैं, और वो शेयर्स आप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हो, उनके प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो। अब फॉर एग्जांपल आज आप देखते हो कि भाई एक डीएलएफ करके बहुत बड़ी कंपनी है, उसने हैदराबाद में एक बहुत बड़ा अपना प्रोजेक्ट चालू करा है, या साउथ दिल्ली में अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चालू करा है। अब आपको लगता है कि भाई ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में बहुत बूम लेगा, बहुत प्राइम लोकेशन है और बहुत क्रीम प्राइस है, भाई सारे लोग इस प्रॉपर्टी के पीछे भागेंगे। बट आपको ये लगता है कि भाई पैसा मेरे पास तो नहीं है आज इस प्रॉपर्टी को खरीदने में, तो आप क्या करोगे भाई, आप डायरेक्टली जाओगे, सर्च करोगे रीट्स को और इन्वेस्ट को। सेबी की साइट पे भी सर्च कर सकते हो और डायरेक्टली गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। अब इसमें होता क्या है भाई, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देते हैं ये लोग शेयर्स में। अब आप जितना अफोर्ड कर सकते हो, जितना आपके पास पैसा है उस हिसाब से आप शेयर्स खरीद लो। इसका मतलब क्या हुआ, जहां वो करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे उन्होंने उसको ऐसे शेयर्स में डिवाइड कर दिया कि भाई अब सैकड़ों या हजारों रुपए वाले बंदा भी रीट से इन्वेस्ट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब आप डायरेक्टली अब प्रॉपर्टी या प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ब्यूटीफुल प्लान लगा होगा आई एम श्योर बहुत सारे उन लोगों को जिनको इसके बारे में नहीं पता था। ठीक है, अब बात करते हैं अपने फोर्थ इन्वेस्टमेंट प्लान की। भाई हमारा फोर्थ इन्वेस्टमेंट प्लान अभी तक के सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स में से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुली डिजाइंड है, और भाई अगर मैं बात करूं तो इसको मैं बोल सकता हूं सबसे ज्यादा पेट्रियोटिक। अब पेट्रियोटिक क्यों, बिकॉज इस अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करते हो तो इसका मतलब आप ये मानते हो कि आपकी कंट्री फ्यूचर में ग्रो करने वाली है। अब इस इन्वेस्टमेंट प्लान का नाम है इंडेक्स फंडिंग। इंडेक्स फंडिंग से अब आप समझो अगर, तो ये पैसा तो आप लगाओगे शेयर मार्केट में, बट आप शेयर मार्केट में किसी शेयर में पैसा नहीं लगाओगे, आप लगाओगे इनके इंडेक्स में पैसा। इंडेक्स में पैसा लगाने का मतलब भाई एक इंडेक्स हो गया हमारे पास निफ्टी 50 जहां इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, या दूसरा हमारे पास होता है सेंसेक्स जिसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती हैं। अब इनमें कंपनीज चेंज होती रहती हैं अपने मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से या उनके शेयर प्राइसेस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो निफ्टी 50 में भी आएगी, वो सेंसेक्स में भी आएगी। बट अगर इन फ्यूचर रिलायंस के शेयर्स गिर जाते हैं, भाई रिलायंस की परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाती है, तो उसको निफ्टी से भी बाहर निकालेंगे, उसको सेंसेक्स से भी बाहर निकालेंगे और किसी नई कंपनी को उससे ऐड करा जाएगा जो अब टॉप 30 या टॉप 50 बनने के लायक है। तो इसका मतलब क्या है, आप डायरेक्टली अब शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे हो, आप डायरेक्टली अब कंट्री की इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हो, कंट्री के ग्रोथ में पैसा लगा रहे हो। भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंट्री ग्रो करने वाली है इन फ्यूचर, तो आप इंडेक्स फंडिंग की तरफ भी जा सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल चीज है, बहुत अच्छी चीज है, और अभी तक के सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स में सबसे ब्यूटीफुली डिजाइंड है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इंडिया इज गोइंग टू ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस इन द फ्यूचर। तो अगर आपको भी ये लगता है तो आप इंडेक्स फंडिंग की तरफ भी जा सकते हो। तो ये हो गया हमारा चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब अगर फाइनली बात करें अपने पांचवें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, तो भाई वो रहेगा गोल्ड। अब भाई आप में से सारे लोग ये बोलोगे गोल्ड का नाम सुनते ही भाई ना हमारे पास लाखों रुपए हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, और ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम बैठे रहें गोल्ड का प्राइस बढ़ने के लिए। अब भाई यहाँ पे भी मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ कि आपको अब गोल्ड का फिजिकल पोजीशन नहीं लेना है। मतलब ऐसा आपको नहीं करना है कि गोल्ड लिया, गोल्ड के पत्थर लिए, गोल्ड की ईंटें ली और उसको अलमारी में रख दी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब ऐसा नहीं होता है भाई, अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है भाई, अब गोल्ड की जगह हम यूज करते हैं इंटरनेट गोल्ड, या सेकंड टर्म में इसको बोला जाता है पेपर गोल्ड। इसका मतलब भाई आपको लेना है गोल्ड के ETFs या गोल्ड के SGBs।
भाई ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और SGBs होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। भाई दोनों ही बैंकिंग सेक्टर से आप इजीली अवेल कर सकते हैं। भाई इन दोनों की खासियत ये है कि इन दोनों को आप पार्ट्स में ले सकते हो कि भाई अगर आपके पास आज भाई 10 ग्राम या 20 ग्राम या 50 ग्राम सोना खरीदने का पैसा नहीं है तो आप 1 ग्राम सोना ले लो, 2 ग्राम सोना ले लो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना ले लो, और वो भी डीमटेरियलाइज फॉर्म में, मतलब ना उसका डेप्रिसिएशन होगा और ना ही उसके खोने का डर है। मतलब पेपर के ऊपर आपका सारा गोल्ड है, इंटरनेट के ऊपर आपका सारा गोल्ड पड़ा हुआ है, जिस दिन चाहो उस दिन खरीद सकते हो और जिस दिन चाहो उस दिन बेच सकते हो। और ETFs का तो एक और फायदा है कि भाई आप उसको शेयर मार्केट में इवेल्युएट कर सकते हो। भाई ETF मतलब आपके शेयर मार्केट के हिसाब से उसका प्राइस ऊपर नीचे जाएगा और आपको जिस दिन लगता है कि प्राइस ऊपर है उस दिन बेच दो, जिस दिन लगता है नीचे है उस दिन खरीद लो। और अगर SGBs की बात करें मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो उसकी एक खासियत आपको बताता हूं कि वो आपको गोल्ड का प्राइस तो देगी ही देगी, प्लस 2.5% इंटरेस्ट भी देगी उसके ऊपर सरकार आपको, बिकॉज आप बस गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब समझ लो कितनी सही चीज है, गोल्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हो, गोल्ड की आज जो प्राइस है उस पर खरीद रहे हो, 10 साल बाद जितनी होगी उस पर बेचोगे, प्लस 10 साल का 2.5% इंटरेस्ट सरकार आपको अलग से देगी पर एनम। तो ये भाई आपको बहुत सही चीज मिल गई है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और शेयर मार्केट में अगर करना चाहते हैं तो ETF की तरफ से। ठीक है गाइस, तो भाई 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो गए, बट हमने तो बोला था कि आपको एक बोनस ऑप्शन भी बताएंगे। अब भाई छठा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए है, ये सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इसलिए इसको बोनस कैटेगरी में रखा है, बिकॉज सब लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ जाएं। और भाई ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपका क्रिप्टो करेंसी। अब भाई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए और इंडल्ज होने के लिए आपको बहुत नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, बिकॉज ये रिस्की इसलिए है बिकॉज इसका फ्लक्चुएशन इसकी प्राइस का बहुत ज्यादा है। बट फाइनेंस के टर्म में एक और चीज है, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। भाई यहाँ रिस्क ज्यादा है तो उसी हिसाब से रिवॉर्ड भी सबसे ज्यादा है। भाई अगर आप 10 रुपए आज इन्वेस्ट करते हो कल क्रिप्टो करेंसी में, तो वो कल 2 रुपए भी हो सकता है और कल 200 रुपए भी हो सकता है। अब आपको नहीं पता ये ऊंट किस करवट बैठेगा, बट अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और आपका दिन सही हुआ तो क्रिप्टो करेंसी आपको लखपति या करोड़पति भी बना सकती है, बस समय की बात है। बट अगर आप क्रिप्टो करेंसी में उतर रहे हैं तो देन आई विल डियरली एडवाइज यू कि आप स्टडी करके ही उतरें, बिना स्टडी के ना उतरें। इस मार्केट में स्पेकुलेशन की कोई जगह नहीं है, आपका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा और आपको भनक तक नहीं रहेगी। ठीक है गाइस, सो गाइस यहाँ हमारे सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आपने कुछ ना कुछ नई चीजें तो जरूर सीखी होंगी और कुछ ना कुछ नए इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी सीखे होंगे। भाई नीचे मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा लगा, किस जगह पे आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे थे और अब किस जगह पे इस वीडियो के बाद इन्वेस्ट करने वाले हो। ठीक है, एंड डू लेट अस नो आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर चैनल पे नए हो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, बिकॉज द अल्फा बैंकर आपकी सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनेगा आपके लिए। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।